भाई साहब मूवी की कहानी बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इस मूवी में जो लड़की दिखाई गई है उसे अपनी वर्जिनिटी लॉस करने के लिए कई देशों में घूमना पड़ता है, ताकि ये लड़की किसी के साथ करके अपनी हवस को ठंडा कर सके। तो वीडियो को लास्ट तक ये जानने के लिए बने रहिए कि ये लड़की आखिर अपने इस शुभ काम में सफल हो भी पाएगी या नहीं। क्योंकि भाई साहब जो मूवी में लड़की दिखाई गई है वो बड़ी हबसी है। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है 1920 का दौर, जहाँ पर हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर यानी उसी हबसी लड़की जिसका नाम मैक होता है को दिखाया जाता है। और इस लड़की की उम्र अभी 23 साल है, जो कि काफी अमीर है, लेकिन फिर भी अभी तक इसे कोई लौंडा नहीं मिला है जो इसे पेल सके। तो इसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये कॉलेज के कैंपस में अपने कपड़े खोलकर नंगी होकर डांस करने लगती है। अब इस लड़की को भाई साहब इस तरह की गंदी हरकत करते देख वहाँ के जो छिछोरे लौंडे थे वो आपस में बातें करने लगते। वो कहते हैं कि वाह क्या लड़की है, जिस पर उनमें से दूसरा लड़का कहता है कि अबे साले इसकी तारीफें मत कर, चल यहाँ से जल्दी से चलकर इसका गेम बजा देते हैं। अब यहाँ पर मौजूद सभी लड़के उसे इस हालत में देखकर मजा ले रहे थे और तभी वहाँ पर मैक का ड्राइवर, जिसका नाम कोर्टन होता है, आता है और फिर इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब शाम को मैक अपनी बेस्ट फ्रेंड कैथरीना के साथ बातें कर रही होती है। वो उसे बताती है कि ग्रेजुएशन से पहले मैंने एक विश मांगी थी और वो ये थी कि अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूँ तो कहीं दूर विदेश में जाकर अपने आप को पिलवाऊंगी। जिस पर उसकी फ्रेंड सुनकर कहती है कि वाह बहुत सही जा रही है तू। अब मैक अपने आप को पिलवाने के लिए मोरक्को जाने का प्लान करती है। अब भाई साहब लड़की के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए वो अपने ड्राइवर कोर्टन और अपनी फ्रेंड कैथरीना को भी साथ ले लेती है। अब जो उसका ड्राइवर था कोर्टन, उसे मोरक्को के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी और इसीलिए वो मैक और कैथरीना को एक डांस क्लब में ले जाता है। अब इस जगह पर कई सारे शेख मौजूद थे जो कि लड़कियों का नाच देखकर मजा ले रहे थे। अब उनमें से एक हैंडसम से शेख पर मैक की नजर पड़ जाती है और वो यहाँ पर ठान लेती है कि यही है वो जिससे मुझे अपने आप को पिलवाना है। फिर इसके बाद कोर्टन उसे उस शेख के पास ले जाता है जो कि भाई साहब लेटा हुआ हुक्का फूंक रहा था। पहले तो मैक उससे जाकर सीधी तरह से बातें ही करती है, लेकिन थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अपने गंदे प्लान के बारे में इसे बता देती है। अब इसके बाद जब शेख को पता चलता है कि वो इतनी दूर से अपने साथ क्या करवाने के लिए यहाँ पर आई है, तो भाई साहब शेख खुशी से कूद जाता है। अब भाई साहब शेख को तो खुला ऑफर मिल रहा था, इसलिए वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने महल में ले जाकर पेलता हूँ, लेकिन मैक उससे कहती है कि नहीं, महल में नहीं। अब इस पर शेख उससे पूछता है कि चलो तुम ही बताओ तुम कहाँ पेलना पसंद करोगी, जिस पर मैक उससे बताती है कि मैं रेगिस्तान के बीचों बीच एक तंबू में तुम्हारे बम्बू का कमाल देखूंगी। इस पर शेख उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो, मैं अभी तुम्हें अपने प्लेन में बिठाकर रेगिस्तान में ले चलता हूँ। इसके बाद मैक उसके प्लेन में बैठकर उसके साथ चलने के लिए चली जाती है और इसके बाद मैक की फ्रेंड और उसका ड्राइवर कोर्टन वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं और दूसरी तरफ मैक उस शेख से अपने आप को पिलवाने के लिए चली जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही मैक वापस लौटती है तो उसकी फ्रेंड भाई साहब उससे भी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो पूछती है कि जल्दी से बता दे कि पिछली रात तेरे साथ क्या हुआ था, क्या उस शेख ने तेरा काम तमाम कर दिया। जिस पर मैक उससे कहती है कि रुक जा, सब्र कर, अभी बताती हूँ तुझे। अब मैक अपनी पिछली रात की कहानी इसे बताना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि वो शेख मेरे कहने पर मुझे रेगिस्तान के बीचों बीच ले गया था और इसके बाद थोड़ी देर हमने वहां पर बैठकर बातें की, जिसके बाद शेख से मैंने कहा कि चलो पेलो। अब इसके बाद शेख अपनी हवस जगाने लगा और इसके बाद वो शेख अपनी हवस को जगाने की सारी कोशिशें करने लगा, लेकिन उसकी हवस जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वहां पर शेख ने काफी कोशिशें की अपनी हवस जगाने के लिए, लेकिन वो ऐसा ना कर पाया और इसके बाद वो खुद थक कर सो गया और मेरे अंदर हवस भरी की भरी ही रह गई। अब इतना सुनने के बाद मैक की फ्रेंड कैटरीना हंसने लगती है और वो उससे कहती है कि चल कोई ना, कोई और देख लेंगे। जिस पर मैक उससे कहती है कि हाँ ढूंढना ही पड़ेगा। इसके बाद उससे कहती है कि हमें स्पेन जाना चाहिए क्योंकि वहाँ के लड़के बड़े हब्सी होते हैं और शायद तुम्हारा काम वहाँ पर बन सकता है। अब मैक को भी आइडिया काफी पसंद आता है और अगली फ्लाइट पकड़कर वो स्पेन पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर जाकर ये सभी एक बुल फाइट देखने जाते हैं, जहाँ पर फिर से मैक की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि एक बुल से फाइट कर रहा था। अब इस लड़के को देखकर मैक उस पर फिदा हो जाती है और सोचने लगती है कि चलो आज रात के लिए यही बुक हो गया। पर ये होता है भाई साहब एक सख्त लोंडा, इसलिए वो मैक को ज्यादा भाव ही नहीं देता। अब इसलिए मैक उस पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। अब इस लड़के के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो उसी की एक दोस्त पलोमा के पास जाती है, पर पलोमा उसे उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं भी इस लोंडे से प्यार करती हूँ और ये लड़का बड़ा हरामी है, ये किसी और ही लड़की को पेलता है। अब जब मुझे ही चांस नहीं मिल रहा तो तू कौन से खेत की मूली है। इसके बाद मैक पलोमा को एक मिरर देती है, जिसके बाद पलोमा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अब पलोमा मैक, कैथरीना और उसके ड्राइवर कोर्टन को लेकर एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ ये लड़का भाई साहब मालिया नाम की एक लड़की के साथ दबा कर रहा होता है और वो भी पानी में। अब ये देखकर मैक का ड्राइवर कहता है कि वाह मजा आ गया देखकर, आंखों को सुख मिल गया। अब मालिया मैक के पास आकर कहती है कि तुम इस लौंडे का पीछे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी सही करके ले लूंगी। इधर मैक भी इस लड़के को सीड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लौंडा तो सख्त था, ये पिघलता ही नहीं। इसके बाद कैथरीना मैक को एक आइडिया देती है। वो कहती है कि मुझे पता चला है कि इस लड़के का एक वाइन का बिजनेस भी है, तो क्यों ना हम इसके बिजनेस पार्टनर बन जाएं, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें उसके साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा और करने का भी। अब मैक के पास तो वैसे भी पैसों की कमी नहीं थी, तो इसीलिए अगले दिन वो इस लड़के के बिजनेस की हाफ पार्टनर बन जाती है। कैटरीना का प्लान काम करने लगा था और धीरे धीरे लड़का और मैक आपस में पास आने लगे थे। इसके बाद जब ये बात मालिया को पता चलती है तो वो गुस्से से काफी लाल हो जाती है। अब इसके बाद वो तुरंत मैक के पास पहुंच जाती है और उसे
जान से मारने की धमकी देने लगती है। अब वहाँ पर वो लड़का भी मौजूद था, इसलिए वो मार्लिया को अपने घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि भाई साहब जो लड़की मैक थी वो इसे अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो चुकी थी। और कुछ दिनों के बाद इसका इंटीमेट होने का सपना भी पूरा हो जाता है और ये उससे जमकर पिलने लगती है। फिर अगली सुबह मैक इससे कहती है कि कल रात मुझे बहुत मजा आया, जिस पर लड़का इससे कहता है कि अब मैं तुझे रोज ऐसे मजे दिलाऊंगा, पर अभी मुझे बुल फाइट के लिए जाना है, मैं रात को आकर फिर से तुझे पेलूंगा। इसके बाद ये लड़का वहां से बुल फाइट के लिए चला जाता है, लेकिन इस बार जो दूसरा वाला बुल था वो भी काफी एक्साइटेड हो रखा था और इस बार वो इसका अखरोट फोड़ देता है। इसके चलते इसे काफी गहरी चोट आती है। इस जिंदा तो बच जाता है, लेकिन अब मैक के साथ कुछ नहीं कर पा रहा था। इसे खुश करने के लिए मैक खुद एक बुल फाइट में परफॉर्म करती है और इसके बाद वो जीत भी जाती है। दूसरी तरफ कैथरीना भी इस लड़के के वकील के साथ इंटीमेट होकर अपनी वर्जिनिटी लूज कर लेती है। अब भाई साहब सबने अपनी पेलन प्रक्रिया पूरी कर ली थी और अब सिर्फ बचता है ये बुढ़ा जिसका नाम था कोटन, और वो भी इस लड़के की एक मैट पर झपट्टा मार देता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। मतलब कि भाई साहब समझ पा रहे हो, सभी भूखे हैं इस मूवी में। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक से कुछ चोर इनके घर में घुस आते हैं और ये सारे लेकर किस चीज को जाते हैं अपने साथ उठाकर मैक को। तभी उसके ड्राइवर कोटन की नींद खुल जाती है और इसके बाद ये उन चोरों का पीछा करने लगते हैं। अब बाद में पता चलता है कि चोर और कोई नहीं है बल्कि ये वही शेख था जो कि मैक को रेगिस्तान में पेलने के लिए लेकर गया था। वो मैक को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया था, जिस पर मैक उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब उसे दूसरा मिल गया है जो कि बहुत ज्यादा हफ्सी है और मुझे उसके साथ बहुत मजा आता है। लेकिन शेख इसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अपने प्लेन में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। अब मैक प्लेन से एक पैराशूट को लेकर नीचे कूद जाती है और शेख ये सब देखते ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी लड़का भी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब रात में ये लड़का और मैक फिर से दबाकर करते हैं और अगले ही दिन चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और अगर भाई साहब मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।